खबर पंचकुला से है, जहां 3 क्लब मालिकों को धमकी मिली है। मालिकों को धमकी वॉइस नोट के जरिए भेजी गई है। वॉइस नोट में कहा गया कि अगली बार गोली तेरे नाम की। धमकी के बाद तीनों क्लब संचालकों को पुलिस सुरक्षा मिल गई है। हर क्लब मालिक को हरियाणा पुलिस ने पीएसओ दिया है। बीजेपी नेता नरेंद्र लुबाना को भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। रोहित गोदारा गैंग पर धमकी देने का आरोप है, जिसने रोहित लुबाना पर कुछ दिन पहले हमला करवाया था। सेक्टर 5 फायरिंग कांड के बाद लुबाना की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंचकुला के सेक्टर 5 और 9 में पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि यहीं पर पंचकुला में क्लब है और इन्हीं क्लब मालिकों को धमकी दी गई है। बकायदा वॉइस नोट भेजकर 3 क्लब संचालकों को धमकाया गया है। पैसों की डिमांड की गई है। कहा गया कि अगली गोली तुम्हारे नाम की। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। धमकी को हल्के में ना लेते हुए गंभीरता से लेकर अब इन तीनों क्लब मालिकों को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। और जानकारी के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा, काफी गंभीर होता जा रहा है मामला सुरक्षा का। पंचकुला में पहले फायरिंग होती है और अब 3 क्लब मालिकों को सीधे सीधे वॉइस नोट भेजकर धमकी। सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल जरूर है इसमें। देखिए सुदेश, सीधे सीधे जो गैंगस्टरों के निशाने पर क्लब संचालक हैं, क्योंकि पहले भी जो भाजपा नेता हैं उनके भाई रतन लुबाना पर फायरिंग हुई थी, उनके गोलियां मारी गई थी, लेकिन वो सुरक्षित बच गए थे। लेकिन उसके बाद उनके परिवार को भाजपा नेता जो नरेंद्र लुबाना है उनको और कई क्लब मालिकों को जो है वो धमकी भरे नोट मिल रहे हैं, ऑडियो नोट मिल रहे हैं, जिससे उन्हें धमकाया जा रहा है। वहीं डीसीपी क्राइम जो अमरिंदर सिंह है, उन्होंने कहा कि जिन जिन को धमकियां मिली हैं उनके मोबाइल्स में अभेद्य ऐप, जो हरियाणा पुलिस ने एक ऐप शुरू की है जो धमकियां और जो एक्सटॉर्शन के मामले हैं उनको रोकने के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही जो 3 क्लब मालिक हैं उनको जो है पीएसओ जो है वहां पर दिए गए हैं, सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। इसके अलावा जो भाजपा नेता है नरेंद्र लुबाना, उनको भी सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाए गए हैं। तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है। लगातार जो गैंगस्टर हैं रोहित गोदारा, उनके द्वारा जो है धमकियां दी जा रही हैं, क्लब संचालकों को दी जा रही है। पहले फायरिंग भी की गई थी। तो ऐसे में एक माहौल डर का जरूर बना हुआ है। क्लबों के बाहर जो है वो स्वैट टीम लगाई गई है, पुलिस टीमें लगाई गई है, नाके लगाए गए हैं ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। और लगातार जो पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है। तो कल भी एक एनकाउंटर किया गया था, 2 जो गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले भी जो है एक एनकाउंटर हुआ था, वहां पे भी रोहित गोदारा के जो 2 शूटर थे उनके पैरों में गोली मारी गई थी। तो ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो गैंग्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। लेकिन तारा, पहले जो मामला सामने आया था लुबाना का, उसमें एनकाउंटर हो गया, तुरंत पकड़े भी गए आरोपी। उसके बाद फिर से धमकी देना बाकी क्लब मालिकों को, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कोई डर नाम की चीज बची नहीं है अब गैंगस्टर्स में, बदमाशों के बीच में। खाकी का खौफ तो खत्म हो चुका है। आप कितने लोगों को सुरक्षा देंगे? जब तक आप सुरक्षित माहौल नहीं बनाएंगे बात बनेगी नहीं। जी बिल्कुल सुदेश, लगातार जो गैंगस्टर एक्टिविटी है, गैंगस्टर की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस को एक बड़ा मैसेज जरूर देना होगा। एनकाउंटर जरूर किए हैं, 2 लोगों के पैरों में गोली जरूर मारी है, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की जरूर जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर जो है धमकियां दे रहे हैं, एक्सटॉर्शन के लिए धमकी भरे नोट्स भेज रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस क्या बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि अभेद्य ऐप है, उसमें जरूर जो है एक सूचना पुलिस को मिल सकती है, धमकी भरा कॉल आया। लेकिन अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दिहाड़े जो है वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चंडीगढ़ में भी कुमार मेडिको जो था उस पे जो है वहां पर फायरिंग की थी, कैशियर की मौत हो गई। 2 शूटर जो है वो जम्मू कश्मीर से पकड़े गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये खौफ जो है लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। बिजनेसमैन, बड़े लोग जो है उनमें ये खौफ बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अब ये खौफ कैसे खत्म किया जाए? गैंगस्टर का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर पुलिस को जरूर काम करना होगा। बिल्कुल, यही बड़ी चुनौती खाके के सामने। शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए। तो पंचकुला में कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी सेक्टर 5 में, और एक बार फिर से वॉइस नोट के जरिए रोहित गोदारा गैंग की तरफ से धमकी दी गई 3 क्लब मालिकों को। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इनका खौफ बढ़ता क्यों जा रहा है और खाकी बेदम क्यों नजर आ रही है।